नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं द लोकमंच। बीजेपी पार्टी को लेकर संजय राउत का एक बेतुका बयान सामने आया है और इस बयान को एक पत्रकार रवीश कुमार ने ट्वीट किया है, जिसको रीट्वीट करते हुए संजय राउत को बहुत खुशी हो रही है। क्या है पूरा मामला? दरअसल देश के दो प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की गई। ये दोनों ही मीडिया ग्रुप और भाजपा की गलत नीतियों की पोल खोल रहे थे। ये दोनों ही मीडिया ग्रुप भाजपा की गलत नीतियों की पोल खोलने में आगे रहते हैं। दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की विपक्षी नेताओं द्वारा जमकर निंदा की जा रही है। अब इस मामले में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, भारत समाचार और इनके जैसे मीडिया ग्रुप जो किसी के अंधभक्त बनकर काम नहीं करते, मैं उनको पहचानता हूं, जो हमेशा न्याय सच का तराजू लेकर पत्रकारिता करते हैं। मैं खुद एक संपादक हूं। शिवसेना का मुखपत्र सामना भी ऐसे ही लड़ता आया है। देश में घोटालों को अंजाम देकर विदेश भागने वाले गुनहगारों की तरह आप मीडिया की ऐसी घेराबंदी करते हैं, ये सरकार गलत है। ये मोदी सरकार का दमन चक्र है। यह सब दैनिक भास्कर और भारत समाचार जैसी मीडिया ग्रुप के साथ हो रहा है। कल सभी मीडिया ग्रुप इस जद में आ सकते हैं। कल आप जब हम रोएंगे तब आपकी भी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होगा। इससे पहले कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी भी मोदी सरकार पर हमला बोल चुकी है। विपक्षी दलों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई करके सरकार मीडिया को डराने की कोशिश कर रहा है। विपक्षी दलों के साथ साथ देश के कई बड़े पत्रकार और बुद्धिजीवियों ने भी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। यहां तक कि अमेरिका मीडिया कमेटी ने भी दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर हुई आयकर विभाग की छापेमारी की जमकर आलोचना की है। इसमें कहा गया है कि मोदी सरकार को उनकी आलोचना करने के मीडिया ग्रुप्स को इस तरह से डराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। देश के पत्रकारों और स्वतंत्र रूप से बोलने वाले लोगों तक खबरें पहुंचाने की अनुमति है और इसे कायम रखना जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बता दूं, यही संजय राउत, जब इनके खिलाफ अर्नब गोस्वामी ने पत्रकारिता की थी तो इन्हीं संजय राउत और इनकी सरकार ने उनको घर से घसीटते हुए जेल में डाला था। आप सभी को याद होगा ये वाकया। ये अपने खिलाफ किसी भी मीडिया को बोलने तक नहीं देते। अर्नब गोस्वामी के साथ तो इतना दुर्व्यवहार किया गया था कि उन्होंने अपनी स्पेशल टीम भेज के घर पर बिना बताए, बिना नोटिस दिए अर्नब गोस्वामी को घर से खिंचवा लिया था। हाथ पकड़ के बाहर खींचते हुए लेके आए थे। लेकिन उस समय कोई भी पत्रकारिता खतरे में नहीं थी, ना ही देश का कोई भी मीडिया उस समय पत्रकारों के सपोर्ट में उतरा था, क्योंकि ये विपक्ष में हो रहा था। सब कुछ विपक्ष कर रहा था इन सब चीजों को। लेकिन ये खतरा तभी दिखता है जब केंद्र की एजेंसियां विपक्षी नेताओं या फिर किसी मीडिया पर आयकर छापेमारी करती है। मैं आपको एक बात और बता दूं, इन दोनों पे छापेमारी के अलावा दो बीजेपी के विधायकों पर भी छापेमारी की गई है, लेकिन उनका किसी ने भी नाम नहीं लिया है। तो फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई खबर के साथ। धन्यवाद।